हेलो स्टूडेंट, कल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन या फिर इसमें से एक न्यूमेरिकल ऑलवेज पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। हमारे पास में एक चार्ज है, हमने एक चार्ज लिया, ये प्लस क्यू, पॉइंट स्टेबल चार्ज है, हमने इसको रख दिया है। हम एक दूसरा चार्ज लेकर के आए इसी मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है क्यू, तो इतने ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा चार्ज लेके आएंगे क्यू, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये होना चाहिए हमारे पास में नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, एक प्लस क्यू चार्ज लेके आए, दूसरा माइनस क्यू, और दोनों को यहाँ पास पास में बिठा दो। ये जो सिस्टम बनने वाला है इनको इस तरह से पास पास में बिठाने पर वो जो सिस्टम होगा उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इन दोनों को हमने मिलाया और इनके बीच की डिस्टेंस को कुछ भी मान लेते हैं। हमने माना कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है। तो let the distance between both charges is 2a and charge are plus q and minus q। और ये जो कंप्लीट सिस्टम बनता है इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये मार्कर है, इसके इधर प्लस क्यू चार्ज रख दिया हमने, इधर माइनस क्यू चार्ज, तो ये जो सिस्टम बनाया ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। लेकिन ये मार्कर के बीच में तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। इनके बीच में डिस्टेंस कैसी होती है, बहुत ही कम। एक्चुअली ये इस तरह से आपकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होगी। यहाँ पे तो आपको फिर भी ये दिख रही है कि यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ये एकदम ऐसे होगा, पॉइंट से भी बहुत ही छोटा। तो जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है दोनों चार्जेस की, हम देख ही नहीं सकते, इतनी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल। डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको, कि आपको मैग्नीट्यूड में इक्वल और नेचर में अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस पे रखना है, और ये जो सिस्टम बनेगा इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। डिफाइन करते हैं व्हेन डायपोल। तो ये होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो मोमेंट होता है उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या फिर इसको हम ओनली डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं। तो देखेंगे डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए ये हमने एक सिस्टम लिया या फिर एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, तो इसमें जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। लेट इन ए इलेक्ट्रिक डायपोल the magnitude of charges is q and इनके बीच में जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो ली हमने डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। तो हमने डिस्टेंस कितनी ली, 2a। तो अब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं पहले तो डायपोल मोमेंट की। तो जो डायपोल मोमेंट होगा उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम इनमें से दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, प्लस क्यू पकड़ लो चाहे माइनस क्यू पकड़ लो, आपको लेना मैग्नीट्यूड है। सिंबल से कोई मतलब नहीं है, नेचर से कोई मतलब नहीं है। तो हमने एक चार्ज लिया, उसका मैग्नीट्यूड उठा के लिख दिया ये क्यू। कोई भी एक चार्ज लिया, उसका मैग्नीट्यूड उठा के लिख दिया। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी ले लो। तो कितनी है डिस्टेंस, 2a, ये भी हमने, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो क्वांटिटी आती है वो क्वांटिटी होती है हमारी डायपोल मोमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है। तो ये p वेक्टर से इसको हम डिनोट करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो डिफाइन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन जो कि आपकी डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट। और ये जो डायपोल मोमेंट होता है इसको डिनोट करेंगे हम किससे, p वेक्टर से। सो वी कैन से दैट ये आपकी डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, एंड p वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बात करें हम इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी p वेक्टर की। अच्छा पहले तो इसकी डायरेक्शन देखते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे होती है। तो जो p वेक्टर होता है या फिर डायपोल मोमेंट होता है तो इसकी डायरेक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और नेगेटिव पे जाकर के फिनिश हो जाती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अपोजिट मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन होती है किसकी, p कैप की या फिर p वेक्टर की। तो द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर इज माइनस q2 प्लस q चार्ज। आगे हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ p वेक्टर। तो देख लीजिए चार्ज की यूनिट कूलम इनटू एक डिस्टेंस है 1 to 1, और डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होगी, मीटर। तो कूलम इनटू मीटर, ये सेंटीमीटर वाला cm नहीं है, ये कूलम इनटू मीटर वाला सेंटीमीटर, सॉरी ये कूलम इनटू मीटर वाला है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कूलम इनटू मीटर। नेक्स्ट है आपके पास में इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन देखिए क्या होगी, डायमेंशन ऑफ p वेक्टर। देख लीजिए आप चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन होती है T1 इनटू मीटर मींस लेंथ, और लेंथ के लिए डायमेंशन L1, तो क्या होगी डायमेंशन M0 L1 T1 A1, ये इसके लिए डायमेंशन हो गई। तो ये हमारा फिनिश होता है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कुछ पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं अब हम, जैसे कि एक्सियल लाइन क्या होती है, इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, तो देखते हैं वो। देखिए स्टूडेंट आपके लिए देख रहे थे हम इलेक्ट्रिक डायपोल, और अब हम देखने वाले हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कुछ पार्ट्स होते हैं वो क्या हैं। ये इनके बीच डिस्टेंस है 2a। तो सबसे पहली बात तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, तो सेंटर पॉइंट होगा जो इनका मिडिल पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं हम सेंटर पॉइंट, और डिनोट करते हैं इसको किससे, O से। ये डायपोल है AB, तो देयर इज ए डायपोल या हियर इज ए डायपोल AB। पहले पॉइंट तो क्या है, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, तो द पॉइंट, द मिडिल पॉइंट ऑफ डायपोल इज नोन एज सेंटर पॉइंट। ये तो बात हुई सेंटर पॉइंट की। अब दूसरी बात कि इसकी एक्सियल लाइन क्या होती है, तो देखिए एक्सियल लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। जो ये दोनों चार्जेस हैं इनको कनेक्ट करने वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन होती है एक्सियल लाइन। तो द लाइन विच कनेक्टेड वो चार्जेस इज नोन एज axial line of dipole। ये हो गया आपकी एक्सियल लाइन, ठीक है ना। तो इसमें एक्सियल लाइन ये हो गई आपकी। अब बात करते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन की। तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, तो एक लाइन होती है जो इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर हम ऐसे कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन नहीं, इक्वेटोरियल लाइन ऑलवेज इसके सेंटर पॉइंट से ही जाएगी। तो जो यहां से जाने वाली ये लाइन होगी, ये होगी आपके लिए इक्वेटोरियल लाइन।
इसको भी लिख लेते हैं द लाइन which is perpendicular to axial line and passing from center point O is known as equatorial line. ये हुई आपके इसके कुछ पार्ट्स हैं उनकी बात। अब हमारे पास में इसमें से दो डेरिवेशन बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए। तो हम दो जगह पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। पहला तो हम इसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और दूसरा इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। और ये जो दोनों डेरिवेशन है इनमें से एक को हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं पहले हम एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल। एक डायपोल है उसकी एक्सियल लाइन पे हमको एक पॉइंट लेना है कहीं भी और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक डायपोल। तो हम एक डायपोल लेके आते हैं। ये हमने लिया एक डायपोल AB, यहाँ पे और यहाँ पे इसके चार्जेस होंगे। तो यहाँ पॉइंट ए पे फ्लैट -q चार्ज और पॉइंट बी पे +q चार्ज हमने पुट कर दिया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले रहे थे हम ऑलवेज कितनी 2a। यहाँ पे इनका सेंटर पॉइंट होगा जिसे किससे डिनोट करते हैं हम, O से। तो लेट हियर इज a dipole AB having charge -q at point A and +q at point B। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास में डायपोल कंप्लीट। अब क्या चाहिए हमें, एक्सियल लाइन चाहिए। तो एक्सियल लाइन इस तरह से इनको मिलाने वाली लाइन होगी। तो हमने इनको कनेक्ट किया और इस लाइन को आगे ऐसे मूव करवा दिया। तो ये लाइन हो गई हमारे पास में एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे आपको क्या लेना है, पॉइंट को कहीं भी एक पॉइंट ले लो, लेट हियर इज ए पॉइंट P और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P and distance OP is equal to small r। तो जो OP डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है। इट्स मीन O से P तक की ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। तो हम देखेंगे कि जो पॉइंट B है, पॉइंट B से P की डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए आप यहां से यहां तक A to B टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो A to A डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल a। ऐसे यहां भी कितनी होगी, स्मॉल a। तो हमें चाहिए डिस्टेंस B to P। तो आप देखेंगे O to P डिस्टेंस है r, तो B to P कितनी होगी, B to P हो गई r माइनस a। ऐसे ही A to P डिस्टेंस कितनी होगी, तो P2 हो गई r प्लस ये वाली है। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई, ये हो गई r प्लस a। तो पॉइंट B से जो P की डिस्टेंस है वो तो होगी r माइनस a और A to P जो डिस्टेंस है वो होगी r प्लस a। अब हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। ऐसा लग रहा होगा आपको ये हो क्या रहा है, कुछ नहीं है। आपके पास में देखो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से,
कौन लेके आ रहा है, हम घर से तो लेके आ नहीं रहे, कहीं ना कहीं से यहीं से तो जनरेट होगा। तो देखिए आप पॉइंट पी के आसपास कहीं चार्ज रखे हुए हैं क्या, बिल्कुल रखे हैं। एक तो ये रखा है प्लस क्यू चार्ज और दूसरा ये रखा माइनस क्यू चार्ज। ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस क्यू कितना कर रहा है वो देख लेते हैं, फिर माइनस क्यू की इंटेंसिटी देख लेते हैं इसकी कितनी है, और दोनों को क्या करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके वेक्टर सम कर देंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी पॉइंट पी पे। बहुत ही इजी है। तो पहले तो हम बी से जो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है इससे पॉइंट पी पे कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, तो कितना होगा, देखिए आप कितना होगा, E1 वेक्टर इज इक्वल टू, तो क्या था ई वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास में, ई वेक्टर का फॉर्मूला था ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर डॉट r है, ये था। तो अब यहां पे देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे इनटू चार्ज q, तो यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, पहले हम किसकी वजह से देख रहे हैं प्लस q, तो यहाँ पे प्लस q पॉइंट b पे, तो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है इसका q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो प्लस q चार्ज से p की डिस्टेंस ये रही कितनी है r माइनस a का स्क्वायर। और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से होगी बाहर की तरफ आउटवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से, इस वाली डायरेक्शन में। और अभी हमने देखा था जो पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, तो वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पी वेक्टर की डायरेक्शन देखिए आप इसमें, तो नेगेटिव चार्ज ये रहा, पॉजिटिव चार्ज ये रहा। और अभी हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की जो मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये डायरेक्शन होगी हमारे पास में किसकी, पी वेक्टर की। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है प्लस क्यू चार्ज से एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की E1 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी यही है और पी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी कैप की डायरेक्शन में, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हुआ हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब हम माइनस क्यू चार्ज के ड्यू देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो देखिए कितना होगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू चार्ज कहां है ये रखा, तो मैग्नीट्यूड तो कितना लेंगे हम वही q अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो कितनी आई थी r प्लस a का होल स्क्वायर। और अब हम डायरेक्शन लिखते हैं, तो डायरेक्शन देखेंगे नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या फिर मैं कहूं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रेडियली इनवर्स होती है। तो यहाँ पे इस तरह से होगी, इट्स मीन पी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस पी कैप। ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कितनी होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू both charges E vector is equal to E1 vector plus E2 vector। ये लगा दिया हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो E vector is equal to E1 vector की वैल्यू ये रही, उठा के पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, डायरेक्शन प्लस टी कैप, प्लस यहां की बात करें तो यहां के नेगेटिव को मैं पहले ही बाहर ले लेता हूं, ये माइनस क्या रहा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन अब इसकी भी क्या हो गई प्लस टी कैप, हमने नेगेटिव को यहां लिख लिया है, जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल के रख देते हैं, तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है इनटू Q कॉमन है, तो यहां क्या बचा, यहां बचा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस यहां बचा 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, टी कैप दोनों में कॉमन है, इसको मैंने पीछे लिख दिया डायरेक्शन के लिए, तो ये आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है एलसीएम लेके, ऐसा क्वेश्चन को आप 8th 9th में भी सॉल्व करते आ रहे हैं मैथ्स के अंदर, तो देखिए बहुत ही इजी। E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आने वाला है R माइनस A का होल स्क्वायर इनटू R प्लस A का होल स्क्वायर, पीछे टी कैप एज इट, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका R माइनस A स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, R प्लस A स्क्वायर बचा, तो इधर आने वाला है R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R प्लस A से ये R प्लस A वाली टर्म गई, तो R माइनस A का होल स्क्वायर जो 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा इधर R माइनस A का होल स्क्वायर, कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया है ना। E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इनटू Q, नीचे देखेंगे आप A माइनस B इंटू A प्लस B, पावर 2 है ना, पावर 2 को तो हम बाहर लिख लेते हैं, दोनों की पावर 2 इकट्ठे ही बाहर लेते हैं, और A माइनस B इंटू A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ऊपर बात करें तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं, आने वाला है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RX, यहाँ पे बाहर माइनस है, और A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर मींस R स्क्वायर, ये बाहर वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, फिर प्लस A स्क्वायर आने वाला था, लेकिन ये माइनस उसे क्या कर देगा माइनस A स्क्वायर कर देगा, यहाँ आएगा फिर माइनस 2RA, लेकिन ये बाहर वाला माइनस इसे क्या कर देगा प्लस कर देगा, और इधर बच गया हमारे पास में टी कैप, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, हो गए, क्या बचने वाला है E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, यहां बचने वाला है 2RA इनटू RA, 4RA अपॉन नीचे बचने वाला है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की होल पावर 2, और इधर है हमारे पास में टी कैप। अच्छा, अब एक बात आपने अभी हमने वो डायग्राम बना दिया, उसमें देखा आपने कि जो डायपोल है वो इस तरह से, और उनके बीच की डिस्टेंस है 2a, और आपका पॉइंट P है यहाँ पे, ये तो बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, बहुत ही, ये वाली जो डिस्टेंस है ये बहुत ही ज्यादा दिख रही है आपको, लेकिन इतनी नहीं है, बहुत ही कम है, ऐसे बिल्कुल, तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है और पॉइंट P की डिस्टेंस है, इसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, इट्स मीन जो ये 2a डिस्टेंस है ये बहुत ही कैसी है लेस है, बहुत ही स्मॉल है, और ये जो r डिस्टेंस ले रहे हैं हम ये कैसी है बहुत ही ज्यादा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो r है वो इज ग्रेटर देन स्मॉल a, जो r डिस्टेंस है वो a से कैसी है बहुत ही ज्यादा है, तो आप देखेंगे जब इतनी बहुत ही ज्यादा टर्म में एक छोटी सी टर्म घटाई जाए तो क्या उस पर फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे भाई, जब एक समुद्र भरा हुआ है, एक सी फुल भरा हुआ है, और उसमें से एक गिलास पानी निकाल दिया जाए तो उस पर कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे ही इस बहुत बड़ी टर्म में माइनस ए स्क्वायर लेस करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, ऊपर है 4 इंटू R इंटू A, नीचे A स्क्वायर को लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला R स्क्वायर भी, और पावर 2 और है तो R की पावर हो गई कितनी 4, इधर P है, तो यहाँ पे कुछ गया, हाँ बिल्कुल गया, पावर 3 रह जाएगी, है ना। अभी तो हम इसको 4 ही छोड़ते हैं,
तो इधर लिख देते हैं, क्या आने वाला है, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 इंटू Q इंटू ऊपर क्या बचा 4A, नीचे क्या बचने वाला है r की पावर 4 थी, 1 पावर कैंसिल आउट हो गई तो r की पावर 3 और डायरेक्शन है p कैप। अच्छा इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ऐसे करके लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे अब हम, E वेक्टर इज इक्वल टू 2 को इधर लेके आ गए 2/4πε0 इंटू यहाँ पे रह गया Q इंटू 2A अपॉन r क्यूब और p कैप। अच्छा ये किसी की वैल्यू है क्या, अभी देख रहे थे हम डायपोल मोमेंट, बिल्कुल राइट। तो डायपोल मोमेंट p वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, q इंटू 2A वेक्टर होती है नहीं, तो हेंस p वेक्टर इज इक्वल टू q डॉट 2A। तो p वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, सो p वेक्टर इज इक्वल टू 2/4πε0 इंटू q इंटू 2A की वैल्यू क्या हुई, p वेक्टर अपॉन r क्यूब इंटू p कैप। इसको 2 को यहीं पे लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में E वेक्टर, कहां पे, एट एक्सियल लाइन। यहां नीचे लिख देता हूं मैं इसको, कहां पे, एक्सियल लाइन। तो E वेक्टर एट एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब डॉट p कैप। तो अभी आप देख रहे थे कि जो E वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो क्या होती है, वो होती थी E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन r स्क्वायर। बात कर रहा हूं मैं यहाँ की, बाकी तो आपको पता है। नीचे क्या आने वाला था, r स्क्वायर आने वाला था, यहाँ पे क्या आ रहा है, r क्यूब आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, वो पावर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिस्टेंस है उसकी पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पावर 3 के होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम सिंपल है। आपको एक बार अपने हाथ से सॉल्व करके देखेंगे, आपको कंप्लीटली लर्न हो जाएगा। तो आप ये नोट कीजिए, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल। थैंक यू स्टूडेंट।